ए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में सभी श्रोताओं को शालोम। आज से हम चरित्र अध्ययन शुरू कर रहे हैं। बाइबल में ऐसी कई स्त्री रत्न हैं जिनका जिक्र नहीं किया गया है। यह अनामिकाएं मौन रहकर भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आइए हम अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। आज के अध्ययन का पात्र उत्पत्ति की किताब 19वें अध्याय और लूका रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय में हम देख सकते हैं। 17वें अध्याय की 32वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, लूत की पत्नी का स्मरण करो। रिमेंबर लोथ्स वाइफ। लूत की पत्नी जो नष्ट हो गई, नमक का खंभा बन गई, उसे याद रखना, उसका स्मरण करना कुछ अजीब नहीं लगता? अटपटा नहीं लगता? लगता है ना? यह कथन किसने, किससे और क्यों कहा? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। क्या था ऐसा कहने का कारण? इसका कारण था परमेश्वर के आगमन के समय कई लोग भटक जाएंगे। लूत की पत्नी की नाई भक्तिहीन हो जाएंगे। परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं, बी केयरफुल। ध्यान रखना, होशियार रहना, सावधान रहना और विश्वास में डटे रहना। हम शायद सोचते होंगे कपटी फरीसी और शास्त्री जो यीशु को पसंद नहीं करते थे, उससे घृणा करते थे, जिसे मारने की सोच रहे थे, यह कथन शायद उन लोगों के लिए होगा। जी नहीं, यीशु मसीह के साथ चलने वाले चेलों को दी गई चेतावनी थी यह। मतलब यह चेतावनी हम पर भी लागू होती है। कौन था लूत? लूत एक धर्मी व्यक्ति था। विश्वासियों के पिता अब्राहम का भतीजा था। ऊर देश से ये सब एक साथ रवाना हुए थे। कई साल एक साथ रहे भी थे। इसका मतलब यह होता है, श्रीमती लूत ने यहोवा परमेश्वर के बारे में सुना था। इस संसार की मोह माया से आकर्षित होकर उसने भक्ति को पीछे छोड़ दिया। उसने भक्ति का मुखौटा, विश्वासी होने का नकाब पहन रखा था। ऐसी व्यक्ति चूना फिरी हुई कब्र के समान है, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों के हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। सांसारिक बातों का मोह, अभिलाषाएं हमारे आध्यात्मिक नेत्रों और दृष्टि को धुंधला और अंधा कर देती है। याकूब कहता है, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। पवित्र शास्त्र कुछ भी व्यर्थ नहीं कहता। प्रियो, श्रीमती लूत को जगत की प्रीति शाश्वत लगी और अनंत काल का जीवन फीका लगा। अजीजों, लूत की पत्नी का स्मरण करो। याद रखना, भूलना मत। स्वर्गदूत उसके घर आए, परमेश्वर के प्लान के बारे में उन्हें बताया, हाथ पकड़कर शहर से बाहर निकाला और पीछे मुड़कर न देखने की आज्ञा भी दी। लेकिन क्या हुआ? लेकिन
श्रीमती लूत से रहा न गया। उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के भेजे हुए स्वर्गदूत की और दी गई आज्ञाओं की अवज्ञा की। विनाश से बचने के लिए उसे जो मौका मिला था, उसने वह मौका गवा दिया। नगर के अधर्म में भस्म होने से लूत और उसके परिवार को नगर से बाहर निकाला गया। परमेश्वर के उद्धार को, तारण को, मुक्ति को ठुकराकर उसने अधर्म अपनाया, सांसारिक जीवन चुना। नतीजा हम जानते हैं। लून का स्तंभ, मोवाब और अम्मोन, परमेश्वर का क्रोध और श्राप। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23वें अध्याय की 2 और 3 आयत कहती है, कोई कुकर्मी से जन्मा हुआ, कोई अम्मोनी या मोवाबी, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। कितना भयंकर है यह कथन। यह है यहोवा का क्रोध। भक्ति का नकाब मनुष्य की दृष्टि में धूल झोंक सकता है, परमेश्वर की नहीं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि हमारे मन पर रहती है। उद्धार प्राप्त करने से, बपतिस्मा स्वीकार करने से, नियमित रूप से कलीसिया जाने से, सुसमाचार प्रचार करने से हम कतई अव्वल विश्वासी नहीं बन सकते। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 46वीं आयत कहती है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 की तक की आयत कहती है, संसार की माया को छोड़कर परमेश्वर की इच्छाओं पर चलने का आह्वान यह आयत हमें देती है। संसार की माया को छोड़, परमेश्वर की इच्छाओं पर चल। चारों ओर बाड़ बनाकर भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष सुरक्षित रखने में परमेश्वर सक्षम थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सृष्टि पर विश्वास किया। इसलिए मानव को सिर्फ आज्ञा दी कि तू उसका फल नहीं मत खाना, जिस दिन तू खाएगा तू मृत्यु पाएगा। आज्ञा दी और दोष फल की चेतावनी भी। एलीशा का चेला गेहजी, एली महायाजक के बेटे, पौलुस का सहकर्मी देमास, यीशु के चेलों में से एक चेला यहूदा इस्करियोत, क्या ये सब आध्यात्मिक वातावरण में नहीं रहते थे? उनके साथ क्या हुआ यह तो हम जानते हैं। रूत, ओरपा, मरियम और मार्था। रूत और मरियम ने सही चुनौती की। यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए कुकर्मियों में से एक, जिसने मौके पे चौका मारा और विजय प्राप्त की। उसने मिले अवसर को नहीं गवाया। नतीजा, उसे स्वर्लोक प्राप्त हुआ। श्रीमती लूत कोविड-19 पॉजिटिव थी। मोह नामक वायरस था जिससे वो पीड़ित थी। इस रोग के लक्षण देखते हैं। कोविड, COVID, सी, कमफ्लाश, छलावरण। उसने भक्ति और विश्वास का नकाब पहन रखा था। ओ, ऑब्स्ट्रक्टिव, विघ्नकारी, बाधा डालने वाली। परमेश्वर के उद्धार और आशीर्वाद को प्राप्त न कर पाई वह। वी,
वाइस, अनैतिक। जैसी माँ वैसी बेटी, अपने बेटियों को सही प्रशिक्षण देने में असफल रही। आइडोलेट्री, अभिलाषा नामक मूर्ति की पूजा। सच्चाई और विश्वास को त्याग कर शारीरिक अभिलाषाओं का आलिंगन करने वाली। डिसोबीडियंट, अवज्ञाकारी। धर्मोपदेश का उल्लंघन किया, अधर्मी हो गई, आज्ञा न मानने पर नमक का खंभा हो गई। 19 मलाकी 1:9। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं के यहोवा का वचन है यह। सेनाओं का यहोवा कहता है, यह तुम्हारे हाथ से हुआ है, हमारी गलती है। क्या इस रोग का कोई इलाज है? जी हां, जरूर है। इसका इलाज है अपने आप को जांचना, परखना, परमेश्वर के वचन पढ़ना, उस पर अमल करना, शरीर और आंख की अभिलाषाओं से दूर रहना, विश्वास में दृढ़ रहना और अपने उद्धारकर्ता को प्रसन्न करना। सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर में अपनी जड़ कायम रखकर अच्छे फल पैदा करना। इस वचनों द्वारा त्रिएक परमेश्वर हमें आशीषित करें। इस दुआ के साथ आज का अध्ययन यहाँ समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय। हैव अ ग्रेट डे अहेड। परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन।